अगर मैं आपसे कहूँ आपकी पॉकेट में रखा फोन एक 4000 साल पुराने इन्वेंशन पर डिपेंड करता है, आप मानोगे? आपके फोन का जायरोस्कोप, रोटेटिंग डिस्क, आपकी कार का इंजन, रोटेटिंग, एरोप्लेन का टरबाइन, रोटेटिंग, एमआरआई मशीन, रोटेटिंग। दुनिया की हर बड़ी मशीन का कोर एक ही है, कुछ गोल, जो लगातार घूमता है। तो सवाल ये है कि ये आइडिया आया कहाँ से? स्कूल ने हमें बताया व्हील का इन्वेंशन मेसोपोटामिया से हुआ अराउंड 3500 BC और धीरे धीरे दुनिया में फैला। यही सिलेबस है, यही कहानी है। लेकिन 2018 में दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने इस कहानी को पूरी तरह चैलेंज कर दिया। बागपत, उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा गांव सिनौली। 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सकवेशन टीम लेड बाय डॉक्टर संजय कुमार मंजुल ने यहाँ खुदाई शुरू की। यहाँ पूरा का पूरा चैरियट जो है वहीं का वहीं डिकम्पोज हो गया, लकड़ी सारी मिट्टी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इत्तफाकन उसमें ट्रायंगल से डिज़ाइन किए गए थे उसके व्हील में, जो एक रेडिएटेड सन की तरह दिखाई देता है, न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर की तरफ भी डिज़ाइन किए गए हैं। तो एक सुंदर व्हील दोनों तरफ दिखाई देता है। और ज़मीन ने रिवील किया तांबे की तलवारें, तांबे के हेलमेट्स, ढालें, डेकोरेटेड वुडन कॉफिन्स और 3 व्हीकल्स व्हील्स वाले। कुछ 100+ बरियल्स, रेडियो कार्बन डेटिंग 2100 एंड 1900 BCE, मतलब करीब 4000 साल पहले। जरा रुकिए, उस समय दुनिया में क्या हो रहा था? इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, मेसोपोटामिया में अर्ली सिटीज ग्रो कर रहे थे, और यहाँ गंगा, यमुना, डोब में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके पास एडवांस्ड बरियल सिस्टम्स, वेपन्स और व्हील व्हीकल्स थे। अब उन व्हीकल्स के व्हील्स को जरा ध्यान से देखिए। सॉलिड वुडन डिस्क, लेकिन उस पर लगे थे कॉपर रीइंफोर्समेंट्स पैटर्न। हब से बाहर की तरफ मल्टीपल लेयर्स में स्ट्रेंथनिंग। एक सेकेंड रुकिए, ये सिर्फ व्हील नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग डिसीजन है। किसी ने सोचा था लकड़ी अकेले टिकाऊ नहीं होगी, इसे मेटल से रीइंफोर्स करना पड़ेगा। कॉपर प्लस वुड, 2 अलग मटेरियल्स, एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ से बैलेंस। आज हम इसे कहते हैं कॉम्पोजिट मटेरियल्स। F1 टायर, रबर प्लस स्टील प्लस केवलार। बुलेट प्रूफ जैकेट, सेरेमिक प्लस फाइबर। एरोप्लेन बॉडी, कार्बन फाइबर प्लस रेजिन। हर जगह सेम लॉजिक। और सिनौली का व्हील, कॉपर प्लस वुड। 4000 साल का गैप, लेकिन सोच सरप्राइजिंगली सिमिलर। लेकिन सिनौली की कहानी ये सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। कुछ बरियल्स में महिला स्केलेटल रिमेन्स मिले जिनके साथ वेपन्स और ऑर्नामेंट्स थे। इससे क्या पता चलता है? कम से कम इतना कि उस सोसाइटी में महिलाओं की भूमिका कॉम्प्लेक्स और सिग्निफिकेंट थी। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट महिला योद्धाओं का जिक्र करते हैं। पहले हम इसे माइथोलॉजी मानते थे, अब आर्कियोलॉजी कह रही है शायद कहानी इतनी सिंपल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट, ये व्हीकल्स थे क्या? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ये ट्रू चैरियट्स नहीं बल्कि सॉलिड व्हील कार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ व्हील ट्रांसपोर्ट का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट था। तो स्टेटमेंट ये नहीं है कि सब बाहर से आया या सब यहीं से शुरू हुआ, बल्कि हिस्ट्री कहीं ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स है। आज दुनिया जानती है चार्ल्स गुडियर, वल्कनाइज्ड रबर, जॉन बॉयड डनलप, न्यूमैटिक टायर, मिशेलिन रेडियल टायर, टेक्स्ट बुक्स में है, म्यूजियम्स में है, लेकिन दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर 4000 साल पहले एक क्राफ्ट्समैन था। कोई लैब नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं थी। उसने वुड लिया, तांबा लिया, रीइंफोर्समेंट किया, स्ट्रक्चर बनाया और एक ऐसा व्हील बनाया जो आज भी हमें सिखा रहा है इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, सोच से आता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिनौली के लोगों का जेनेटिक लिंक राखीगढ़ी से जुड़ा है, मतलब एक कनेक्टेड इवॉल्विंग सिविलाइजेशन जो एडवांस्ड भी थी, इंडिजिनस भी थी और जिसका पूरा सच अभी भी जमीन के नीचे है। तो अब सवाल आपसे ये है कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई वो पूरी थी या सिर्फ आधी? कमेंट करके बताओ, क्या फैक्ट्स छुपाए गए थे या ये हमारी ओवरथिंकिंग है?
और अगर ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव बदलती है तो फॉलो कीजिए सोल को, क्योंकि अगली कहानी और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है।